जय हिंद बच्चों जय हिंद जय भारत। मैं टाइगर डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं एक और वीडियो लेकर के आया हूं और वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी बच्चों के मन में एक सवाल होता है कि भाई मैं 10वीं में पास तो हूं, अब जैसे अग्निपथ योजना चल रही है या जैसे आर्मी की कोई भी भर्ती हो या एसएससी जीडी की भर्ती हो या मिलिट्री की या फौज की कोई सी भी वैकेंसी हो, कोई सी भर्ती हो, चाहे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल या आर्मी की जीडी हो, क्लर्क हो, टेक्निकल हो, नर्सिंग हो, कोई सी भी हो, आपके मन में सवाल होता है कि भाई मेरी मार्कशीट में तो एफ लिख रहा है, मैं पास हूं या नहीं हूं, मैं फॉर्म भर सकता हूं या नहीं हूं, मुझे डॉक्यूमेंट में कहीं बाहर तो नहीं कर देंगे, कहीं मेरे जो है फिजिकल पास होने के और पेपर पास होने के बावजूद मुझको बाहर तो नहीं कर देंगे। तो आपके मन में डर होता है मेरी जो मार्कशीट है वो नंबर किस प्रकार होने चाहिए, चाहे मार्कशीट 10वीं की हो चाहे मार्कशीट 12वीं की हो। जैसे आप सभी को पता है कि 10वीं और 12वीं में परसेंटेज का खेल है। आर्मी के अंदर चाहे जीडी हो, टेक्निकल हो, नर्सिंग हो, क्लर्क हो, वो परसेंटेज के आधार पर ही आपको फॉर्म भरना होता है। यदि आप उस परसेंटेज से कम ला रहे हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर फॉर्म भर भी गया तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर का रास्ता दिखा देंगे। आपके मन में बहुत ज्यादा डर होता है कि भाई मुझको किस प्रकार जो है हमारी मार्कशीट होनी चाहिए, कितने नंबर होने चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन बच्चा मार्कशीट में पास होगा, कौन कौन बच्चा मार्कशीट में पास होगा, चाहे वो मार्कशीट यूपी की हो, हरियाणा की हो, पंजाब की हो, राजस्थान की हो या उत्तराखंड की हो, किसी भी राज्य के हो, किसी भी राज्य की मार्कशीट हो। मैं आपको बता रहा हूं कि अग्निपथ योजना में कौन बच्चा जाएगा, मार्कशीट क्या होनी चाहिए, मार्कशीट का खेल बता रहा हूं आज आपको। अगर मैं आपको बात बताऊं, सपोज करो आपके 10वीं में 6 सब्जेक्ट हैं, आपके 10वीं में 6 सब्जेक्ट हैं, आपने थ्योरी करी 40 नंबर की, प्रैक्टिकल के नंबर आपको मिल गए 20, टोटल हो गए आपके 60। आपने दूसरे पेपर में थ्योरी करी 30 नंबर की, थ्योरी करी 30 नंबर की, प्रैक्टिकल का नंबर मिल गया आपको 10, टोटल हो गए 40। आपने थ्योरी करी 25 नंबर की, प्रैक्टिकल में आपको नंबर मिल गए 9, ये हो गए आपके 34। आपने थ्योरी करी 50 नंबर की, प्रैक्टिकल में आपको नंबर मिले 30, ये हो गए टोटल आपके 80 नंबर। आपने पांचवें पेपर में आपने जो है थ्योरी करी 35 नंबर की, प्रैक्टिकल के नंबर 15 मिल गए, टोटल आपके हो गए 50 नंबर। छठवें पेपर में थ्योरी करी आपने 40 नंबर की और प्रैक्टिकल के नंबर मिल गए आपको 10, टोटल हो गए 50 नंबर। ये पूरा डाटा आपके पास है, पूरा डाटा आपके पास है। अब आप देख लीजिए, 6 और 4 10, 10 और 8 18, 19 20 21 22 23 21 और 31, 314 नंबर हो गए। ये 314 नंबर हो गए। अब बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि जो मैं पेपर में खुद अपने हाथ से लिख के आया हूं वो तो नंबर ये हैं, जो मुझे स्कूल की तरफ से मिले हैं प्रैक्टिकल के वो नंबर ये हैं, और मेरा योग, मेरा टोटल वो ये है, और टोटल नंबर मेरे ये हैं। अब बच्चे के मन में बात आती है कि भाई मेरी मार्कशीट में जो है थ्योरी तो मैं 40 की करके आया, और जबकि आर्मी जीडी में तो चाहिए 33 से ऊपर, ये भी ठीक है। इसमें मैं थ्योरी 30 की करके आया, जबकि आर्मी जीडी में चाहिए 33 से ऊपर, तो कहीं मैं फेल तो नहीं हूं, कहीं मुझको बाहर तो नहीं कर देंगे। जैसे इसमें 25 नंबर का मैं पेपर करके आया और 33 से ऊपर चाहिए, क्या मुझको फेल तो नहीं कर देंगे? ये बहुत बड़ा डर है, ये बहुत बड़ा डर। अगर उनके मन में यह बात है कि चलो मैं इसमें 50 करके आ गया, इसमें तो मैं पास हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मैं पास हूं, इसमें भी पास हूं, इसमें भी पास हूं, लेकिन 30 में कहीं मुझको बाहर तो नहीं निकाल देंगे आर्मी जीडी के लिए या ट्रेडमैन के लिए या क्लर्क के लिए,
कहीं मुझको 25 में बाहर तो नहीं निकाल देंगे? तो नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये नंबर जो है, ये नंबर मैटर नहीं करता, ये नंबर कोई नहीं देखता। थ्योरी का नंबर कोई नहीं देखता, प्रैक्टिकल का नंबर कोई नहीं देखता, योग देखते हैं, टोटल देखते हैं। टोटल आपका 33 से ऊपर होना चाहिए तो आप आर्मी जीडी की देख सकते हैं। टोटल आपका 40 से ऊपर होना चाहिए तो आप क्लर्क भी देख सकते हैं, टेक्निकल भी देख सकते हैं। मतलब जो वैकेंसी के आधार पर है, जैसे इसमें ट्रेडमैन में और जीडी में 33 से ऊपर होनी चाहिए, जैसे आपका क्लर्क में 40 से ऊपर होने चाहिए, 50 से ऊपर होने चाहिए टेक्निकल में। तो इसी बेस पर बता रहा हूं मैं आपको कि 40 की अगर थ्योरी है, 20 नंबर प्रैक्टिकल के जुड़ गए तो टोटल 60 हो गए। 30 की थ्योरी है, 10 प्रैक्टिकल के जुड़ गए, टोटल 40 हो गए। 25 की थ्योरी है, 9 प्रैक्टिकल के जुड़ गए, 34 हो गए। 50 की थ्योरी, 30 का प्रैक्टिकल 80, 35 की थ्योरी, 15 का प्रैक्टिकल 50, 40 की थ्योरी, 10 का प्रैक्टिकल 50। तो भाई अब मुझे यह बता दो कि इनमें 33 से ऊपर तो सभी हैं। अगर मैं आर्मी जीडी की बात करूं, जीडी में 33 नंबर से ऊपर लाने होते हैं। 10वीं में टोटल 45% हो और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 नंबर से ऊपर हो। अब बता दो 33 में ऊपर ये भी है, 33 से 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 ऊपर ये भी है। तो भाई चाहे इनमें नंबर कम आओ चाहे इनमें नंबर कम आओ, दोनों का योग जुड़ करके टोटल नंबर जो शो करता है उस नंबर के आधार पे नंबर देखे जाते हैं। टोटल योग आपका 33 से ऊपर होना चाहिए। टोटल योग आपका 33 से ऊपर होना चाहिए तो आप आर्मी जीडी या ट्रेडमैन देख सकते हैं टोटल। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, हाँ एक आपके मन में सवाल होगा कि ये सब तो ठीक है लेकिन टोटल में एफ लिखा हो या यहां पे एफ लिखा हो तो उसका क्या होगा। तो मैं आपको बता रहा हूं, एफ कभी 2 पेपर में नहीं लगा होता, एफ हमेशा एक ही पेपर में लगा होता है। क्योंकि जो पेपर वीक गया होगा या कम नंबर का गया होगा और उसमें एफ लिख रहा है तो भैया एफ वाले फेल है, यह बात आपको माननी पड़ेगी। चाहे जैसे देखो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, मैं आपको सपोज करो यहां आप लेकर आए 10 नंबर, यहां आप लेकर के आ गए 20 नंबर, और या 20 भी छोड़ो, देखो मैं आपको बता रहा हूं, ये तो 20 भी बहुत ज्यादा हो गया, उदाहरण के तौर पे बताऊंगा। यहां भी 10 लेकर के आ गए और आप यहां भी 10 लेकर के आ गए और यहां पर आ गए आपके 20 नंबर, यहां पर आपके आ गए 20 नंबर, तो यहां पे एफ लिखा आ गया, यहां एफ लिखा आ गया नहीं आ गया बताओ? एफ लिखा आ गया 10 और 10 10 20 और 10 30, ये 300 नंबर होगी आपके। एफ लिखा गया तो भाई जिनकी मार्कशीट में टोटल में एफ लिख रहा है ना, वो जीडी नहीं देख सकते, वो ट्रेडमैन देख सकते हैं। वो 10वीं पास है तो वो ट्रेडमैन देख सकते हैं, जीडी नहीं देख सकते। क्योंकि जीडी में मतलब होता है कि टोटल का 45% और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 से ऊपर हो तो मार्कशीट चलेगी। लेकिन ट्रेडमैन में अगर एफ लिख रहा है ना यहां, तो ट्रेडमैन में चल जाएगा। 8वीं की मार्कशीट लगेगी, 8वीं की मार्कशीट में 33 नंबर से ऊपर हो और 10वीं पास हो, तो इसलिए जिनका एफ है वो नहीं चलेगा। और जिनका एफ नहीं है, सपोज करो जिनके नंबर टोटल सही है, जिनके नंबर यहां पे कम है, यहां पे कम है, लेकिन योग 33 से ऊपर आ गया, वो बच्चा पास है, वो बच्चा निराश ना हो। वो अपने अपने आधार पर देख लेना, चाहे क्लर्क की हो, जीडी की हो, टेक्निकल की हो, नर्सिंग की हो या ट्रेडमैन की हो,
वो बच्चा अपनी देख लेना। और मैंने आपके सामने पूरी मार्कशीट रख दी है और आपका डाउट क्लियर कर दिया कि ना तो थ्योरी देखा जाता, ना प्रैक्टिकल देखा जाता, टोटल योग देखा जाता है। तुम्हारा टोटल योग से आपकी वैकेंसी के आधार पर नंबर ऊपर होने चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं क्लर्क में 40 से ऊपर, तो 40 से ऊपर ये रहे, और टेक्निकल की बात करूं 50 से ऊपर, 50 से ऊपर, ट्रेडमैन की बात करूं तो 33 से ऊपर, जीडी की बात करूं 33 से ऊपर, तो वही सब देखा जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं। और हाँ, एक मैं और बात बताऊं, अब आपके मन में होगा कि आर्मी तो आपने बता दिया, आर्मी तो आपने बता दिया भाई, अब बताओ हमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल और सीआईएसएफ, एनआईए, एसएसएफ या एसएससी जीडी। एसएससी जीडी में ना तो ये मैटर करता, ना ये मैटर करता, ना ये मैटर करता। 10वीं पास होने चाहिए, 10वीं पास होने चाहिए, किसी भी परसेंटेज से हो जाओ, कितने ही नंबर आ जाओ, उससे मतलब नहीं है। लेकिन 10वीं में बस ये लिखा हो कि पास है, 10वीं केवल पास चाहिए, नंबर का कोई मैटर नहीं है, नंबर का इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, केवल 10वीं पास हो। चाहे परसेंटेज आपकी 40 हो, 45 हो, 50 हो, कुछ भी हो, लेकिन 10वीं पास हो तो फॉर्म भर सकते हो एसएससी जीडी में या पैरामिलिट्री में। लेकिन अगर आर्मी की बात करूं तो आर्मी में वही सीन है, एफ वाले तो निकल जाएंगे बाहर, 33 नंबर से ऊपर होने चाहिए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें और सभी तक ये मेरी वीडियो पहुंचाए। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका अपना भाई दीपांशु नोटियाल। जय हिंद, जय भारत।